बिजली के भारी बिलों में आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत और IMF की बातचीत नाकाम होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वजारत ख़जाना और वजारत तवानाई ने इस सिलसिले में IMF से मिलने वाले सवालात का अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। दूसरी जानिब बिजली की कीमतें कम होने के बजाय मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इतलात ये भी आ रही हैं कि हुकूमत FPA और सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद से बिजली मजीद महंगी करने का मंसूबा बना रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी भी हैं, मौशी उमूर के माहिर भी हैं, मेहताब हैदर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, अब ये भी कहा जा रहा है कि IMF की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने क्योंकि दरख्वास्त की थी कि बिजली के बिलों को मौखर किया जाए, पाकिस्तान ने दरख्वास्त की मंजूरी की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मंजूरी नहीं दी जा रही। और दूसरी तरफ वजारत ख़जाना और वजारत तवानाई को भेजे जाने वाले सवालात का भी अभी तक जवाब नहीं दिया गया। क्या बातचीत नाकाम होती नजर आ रही है आपको? देखें, बेसिकली पाकिस्तान IMF के एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के अंदर है और पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता इस टाइम कि वो कोई भी ऐसा इकदामात करे जो IMF के प्रोग्राम की वायलेशन हो। इसलिए ज़रूरत किस चीज़ की है? देखें, बातचीत ना नाकाम हो रही है ना कामयाब हो रही है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम IMF के सामने एक ऐसा वाइबल प्लान लेकर जाएं कि जो वाइबल प्लान IMF के प्रोग्राम को ब्रीच भी ना कर रहा हो और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के अवाम हैं जो बिलबिला रहे हैं इस टाइम बिजली के इन्फ्लेटेड बिल्स के ऊपर, उनकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा हो। तो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और ये बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम अपने स्पेड वर्क को, अपने होमवर्क को प्रॉपरली करके जाएं ताकि IMF को किसी ऐसे वाइबल प्लान के ऊपर इत्तेफाक उनके साथ पैदा कर सके। बेसिकली अगर ये टॉक्स बिजली के इशू पे नाकाम होती हैं तो फिर इशू ये पैदा हो जाएगा कि IMF का जो फर्स्ट रिव्यू है जो 30 सितंबर के डेटा की बुनियाद पर है वो कैसे कामयाब होगा। तो फिर वही होगा जो लास्ट टाइम हमने एक जायजे की कंप्लीशन के लिए 9 माह लिए थे और ये पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए हल यही है कि होमवर्क करके जाए ताकि ये मेहताब साहब, आवाम तो अब देखिए पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है, ऑलरेडी बाहर सड़कों पे निकली है और कह रही है कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा हैं, इसमें हमें कोई रिलीफ दिया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ FPA और सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट में भी वो भी कहा जा रहा है कि उससे अब मजीद जो है बिजली महंगी हो सकती है। ये इतलात भी सामने आ रही है। कितनी कीमत अब बढ़ सकती है? आवाम कितना तैयार रहे? देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो इन्फ्लेटेड बिल्स वाला इशू है इसमें बुनियादी चीज समझनी बड़ी जरूरी है। हुआ ये है कि जो बेस टैरिफ का इतलाक हुआ जो 7 रुपए था नेपरा की डिटर्मिनेशन के मुताबिक, वो जुलाई में ड्यू था, जुलाई में वो रिकवर नहीं हो सका। अगस्त के बिलों में 2 महीनों का बेस टैरिफ बढ़ाकर उन्होंने भिजवा दिया। जब 2 महीनों का बेस टैरिफ बढ़ा तो ऊपर आपको पता है कि उसके ऊपर GST है, विदहोल्डिंग टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसके ऊपर सरचार्जेस हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, एक्स्ट्रा टैक्स है, उसके अलावा फर्दर टैक्स है, टीवी का टैक्स है, एक रेडियो का टैक्स का इजाफा हो गया है। तो ये उसके ऊपर है। तो ये सारा एक एक्यूमुलेटेड बिल आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। अभी जो ड्यू है वो FPA की एडजस्टमेंट होनी है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की और क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है और इन दोनों को मिलाकर तकरीबन 6 से 7 रुपए का इजाफा होगा। लेकिन हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है? हुकूमत की स्ट्रैटेजी ये है कि ये जो क्वार्टरली टैरिफ है इसको भी स्टैगर कर दिया जाए, थोड़ा सा स्टैगर करके यानी फेजेस में ये कलेक्ट किया जाए और दूसरी तरफ जो बेस टैरिफ के 7 रुपए फालतू लिए हुए हैं उनको भी स्टैगर किया जाए अगले महीनों के अंदर, क्योंकि आपको ये पता है कि विंटर में बिजली का बिल कम हो जाता है। तो मेहताब साहब, जाहिर है किसी किस्म का ये रिलीफ तो ना हुआ, फेजेस में लिया जाए, लिया तो आवाम से ही जा रहा है ना, तो आवाम ने अभी देना है या बाद में देना है, किस्तों में देना है, जिस तरह भी देना है, देना तो आवाम नहीं है। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी तो हो चुकी है, अब ज़ाहिर मजीद बढ़ने का भी काबू में तो नहीं आ रहा किसी भी तरह से, उसकी वजह से भी बिजली की कीमतों में ज़ाहिर इजाफा हो रहा है। तो क्या अब ये आइंदा आने वाले दिनों में हम मजीद भी बिजली महंगी होते देख रहे हैं? देखिए, ये जो डॉलर की आपने बात की है, यू हैव हिट द नेल। बुनियादी तौर पे जितनी भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ रहे हैं उसमें सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट्स तो पाकिस्तान में हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन है। और
एक्सचेंज रेट का जो है वो ठीक होगा। दो बुनियादी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर। एक तो हमारे जब तक डॉलर इनफ्लोज बेहतर नहीं होंगे तब तक एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज नहीं होगा। दूसरा, आईएमएफ की एक शर्त है और वो शर्त ये है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम जो अभी हमने किया है, कि ओपन मार्केट के अंदर और इंटरबैंक मार्केट है उसमें 1.25% से ज्यादा इजाफा नहीं होना चाहिए। ये एक बुनियादी शर्त है जिसकी वजह से पूरे फंडामेंटल चेंज हो गए हैं। फंडामेंटल क्या चेंज हुए हैं? इंटरबैंक मार्केट पहले इस पूरी मार्केट को ड्राइव करती थी। इंटरबैंक मार्केट रेट डिटरमिन करती थी, ओपन मार्केट उसको कैचअप करने की कोशिश करती थी, और इंटरबैंक मार्केट की कंट्रीब्यूशन भी 90% से ज्यादा है। हुआ क्या है इस शर्त के बाद? हुआ ये है कि अब ओपन मार्केट आगे आगे भाग रही है, इंटरबैंक मार्केट पीछे उसको कैचअप करने की कोशिश कर रही है, और ये कभी भी एक्सचेंज रेट। ठीक है मेहताब साहब, अभी इस वक्त निगरान हुकूमत की बात करते हैं, उनके इख्तियारात को देखते हुए आपको क्या लगता है कि बिजली के जायद बिलों में आवाम को किस तरह से रिलीफ दे सकती है? आपके पास क्या तजवीज़ हैं इस वक्त? देखिए, बुनियादी तौर पे कुछ शॉर्ट टर्म चीजें हैं, कुछ मीडियम टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म तो हुकूमत के पास ये है कि वो स्टैगर करे और आईएमएफ को इस बात पे कन्विंस करे कि जो 200 यूनिट्स तक लोग यूज करते हैं और वो एक दफा निकल कर 201 यूनिट या उससे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पे उनका पिछले 6 माह का बिल चेक किया जाए और एक स्लैब से दूसरी स्लैब में जाने का जो बेनिफिट, जो नुकसान उन्हें हुआ है, वो बेनिफिट उन्हें रिस्टोर किया जाए। उसके लिए अगर कुछ सब्सिडी रिक्वायर्ड है तो मैं समझता हूं कि हुकूमत ने एक इमरजेंसी एलोकेशन रखी हुई है बजट के अंदर 250 अरब रुपए की, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ पीएसडीपी को कट लगाया जा सकता है, जो गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं उनको खत्म किया जा सकता है। खासकर जो पार्लियामेंटेरियंस के लिए एसडीजीज प्रोग्राम के तहत हुकूमत ने 90 अरब रुपए रखे हैं, उनमें से कुछ पैसे जो है वो काटे जा सकते हैं और वो पैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो सोल्यूशन है, ये तो शॉर्ट टर्म में हल है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हल ये है कि ये जो आईपीपीज है, उनकी जो कैपेसिटी रीपेमेंट्स है, इनका कोई हल निकालना पड़ेगा। और उसकी अगर पीछे जाए आप, तो बुनियादी तौर पे वजह ये है कि हम अपने अमीर लोगों से टैक्स नहीं ले सके, इसलिए हमें आईपीपीज के ऊपर, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो या लोकल इन्वेस्टर हो, उसके ऊपर रिलाई करना पड़ा है। तो अपना बिल्कुल जी, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है।